दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसमें से एक ऐसा है जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अनल। अनल अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा, पीयूष, अमी, ये तीनों अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अनल अमृत का नहीं बल्कि आग का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ का पर्यायवाची इसमें से एक नहीं है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अर्वाचीन। दोस्तों अर्वाचीन आरंभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि आधुनिक का पर्यायवाची शब्द है। उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, ये आरंभ के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्वाचीन आधुनिक का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से एक उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, विरक्त। ठीक है, विरक्त शब्द उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि ये उदासीन का पर्यायवाची शब्द है, उदासीन। और उदास का पर्यायवाची क्या है, खिन्न, म्लान, अवसन्न, ये उदास के पर्यायवाची शब्द हैं और विरक्त उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से एक गंगा का शब्द है, पर्यायवाची है। ठीक है, वो कौन सा है, ऑप्शन ए, पायस्विनी। ठीक है, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है। सुरधुनी, तरणी, तरंगवती, ये तीनों शब्द गंगा के पर्यायवाची नहीं है। पशुवनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। इसमें से एक शब्द ऐसा है जो दूध का पर्यायवाची है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्षीर। ठीक है, क्षीर शब्द दूध का पर्यायवाची है, जबकि नीर, हवी और सुरभि ये क्या है, ये गाय के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राग। ठीक है, राग क्या है, राग शब्द प्रेम का पर्यायवाची है, जबकि अनुताप, रज और पुनीत ये तीन शब्द पवित्र के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, पवित्र, ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। ठीक है, एक इसमें ऐसा है जो बाकी तीन से भिन्न है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बिंदु। ठीक है दोस्तों, भागिनी, बांधवी, अग्रजा शब्द बहन के पर्यायवाची हैं, जबकि बिंदु का अर्थ बूंद या जलकरण से होता है। ये तीनों बहन के पर्यायवाची शब्द हो गए, भागिनी, अग्रजा, बांधवी, और बिंदु ये अलग है पर्यायवाची शब्द से। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। सुमन, किसलय, परसून और पुहुप, तो इसमें एक भिन्न है, वो कौन सा है, ऑप्शन बी, किसलय। ठीक है दोस्तों, सुमन, परसून और पुहुप शब्द फूल का पर्यायवाची है। ये तीनों क्या हैं, ये फूल के पर्यायवाची हैं, जबकि किसलय का अर्थ अंकुर या कोपल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा युग्म ऐसा है जो पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बिजली, बिजली सहायक।
ठीक है। सहायक का अर्थ बिजली नहीं होता है बल्कि बाण होता है, बाण। जबकि मूर्ख, सॉरी, इसमें जबकि दिया हुआ है, हाँ, बाण का पर्यायवाची क्या होगा? तीर होगा। ठीक है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तीर का शर, भौंरा का चंचरीक और प्रकृति का स्वभाव, ये तीनों पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित युग्म है। बिजली इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मूर्ख याचक। ठीक है, याचक का अर्थ भिखारी होता है। क्या होता है? भिखारी। ये पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। भिक्षुक या भिखारी होता है, जबकि मूर्ख के पर्यायवाची शब्द हैं अज्ञानी, गंवार, मूढ़। ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। बाकी ये तीनों, राजा का महीपति, रात्रि का तमिर्षा और यमुना का रविसुता, ये तीनों वाक्य या युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इस विकल्प, 4 विकल्प दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें से एक विकल्प ऐसा है जो तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंसू। आंसू क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होता है अश्रु। ये शब्द तद्भव है, तत्सम नहीं है। यहाँ पूछ रहा है तत्सम शब्द नहीं है, तो आंसू तत्सम नहीं है। अर्पण तत्सम है, अंक तत्सम है और आशा ये भी तत्सम शब्द है। तो अर्पण का तद्भव क्या होगा? अर्पण होगा। अंक का आंक होगा और आशा का आस होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। इसमें एक शब्द ऐसा है जो तद्भव है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए, आप। ठीक है, आप शब्द तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होगा आत्मा। आपका तत्सम क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। इच्छु ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा ईख। और उलूक क्या है? उल्लू। उलूक क्या है? तद्भव है, नहीं, उलूक जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा उल्लू। उच्च, उच्च का ऊंचा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक प्रश्न से आपके 4 ऑप्शन या 4 प्रश्न तैयार होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सारे ऑप्शन बताएं, ताकि आप एक प्रश्न में चारों ऑप्शन जानें और उसके साथ में आपके 4 आंसर तैयार हो जाएं। ठीक है, इसलिए हम बताने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें सही सुमेलित कौन है? तद्भव और तत्सम में एक ऐसा है जो सही सुमेलित है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, खाना, खादन। ठीक है, खाना का तद्भव शब्द खादन होता है। खाना क्या है? तत्सम है और खादन क्या है? तद्भव है। तो खाने का तद्भव खादन हो जाएगा। ओला, ओला का ओलस्य होगा, ये भी सही है। काज का कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये काज का कृत गलत लिखा है, काज का कार्य होगा। खरीदना क्रय, ये गलत है, कर्णय होगा, कर्णय। ये तत्सम और तद्भव की दृष्टि से है, तो ओला का उपल होगा, उपल। अगला प्रश्न है, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक ऐसा है जो तद्भव और तत्सम की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चकवा, चक्र। ठीक है, चकवा शब्द का तत्सम चक्रवाक होता है, चक्र नहीं होता है। तो चकवा क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? चक्रवाक। ठीक है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। चरित्र, चरित, चरित्र। छाता, छत्रक। छोटा, क्षुद्र। ठीक है, ये तद्भव है और ये तत्सम है। अगला प्रश्न है, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। ठीक है, धुन का तत्सम क्या होगा? धुन का तत्सम होगा ध्वनि। ठीक है, ये ध्वनि, सॉरी, ध्वनि। ये धुन जो है इसका तत्सम शब्द होगा ध्वनि। और धुन क्या है? धुन है तद्भव। ठीक है, धुन शब्द का तत्सम ध्वनि होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बीगा,
या बीघा विग्रह। ठीक है, बीघा शब्द का तत्सम विग्रह होता है। ये बीघा क्या है? तद्भव है। विग्रह क्या है? विग्रह है तत्सम। बारात इसका होगा बर यात्रा। बारात है तद्भव और ये बर यात्रा है तत्सम। बत्ती वर्तिका होगा, वर्तिका, ये तत्सम है। बीत यानी व्यतीत, ये इसका तत्सम है। ये बीत क्या है? तद्भव है। बत्ती तद्भव है। बारात तद्भव है। बीघा तद्भव है और ये इसके तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है उसकी पहचान करना है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बापी। ठीक है, बापी तत्सम शब्द है। इसका तत्सम बावड़ी होता है। ठीक है, जैसे बाग का बाटिका, बादल का बारिद और बनिए का बाणिक, ये इसके तत्सम शब्द हो जाएंगे और इसमें ये वापी तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। इसमें एक शब्द ऐसा है दोस्तों जो तद्भव है, जिसे पहचानना है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पाप। ठीक है दोस्तों, पाप तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होगा पातक। क्या होगा? पातक। ठीक है, पवन इसका तद्भव पौन होगा। पक्ष का पाख और नकुल का नेवला। ठीक है, तो पवन का हम लिखे दे रहे हैं, पवन का पौन, पक्ष का पाख और नकुल का तद्भव नेवला। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए युग्म में सही सुमेलित है तद्भव तत्सम। ठीक है, ये तद्भव तत्सम दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित है दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सयाना संज्ञान। ठीक है, सयाना शब्द का तत्सम संज्ञान होता है। सयाना क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम क्या है? संज्ञान है। ठीक है, बौन्य, बौना क्या है? बौना है तद्भव और इसका तत्सम क्या होगा? बामन। बभूत इसका तत्सम होगा विभूति और मेघ। ठीक है, ये तत्सम हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सजाना क्या है? ये है तद्भव और इसका तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए, सज्जापन। ठीक है दोस्तों, सजाना शब्द का तत्सम शब्द सज्जापन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, विहीन। ठीक है दोस्तों, ओतप्रोत का विलोम शब्द विहीन होता है। अनीश शब्द ईश का विलोम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ शब्द हैं, दूसरी तरफ उसके विलोम हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, आकीर्ण साकीर्ण। ठीक है, ये क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ग्रहित शब्द का विलोम होता है व्यक्त, ये बिल्कुल सही है। गुरुत्व का लाघव। अंकीर्ण शब्द का विलोम संकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होता है। क्या होता है? विकीर्ण, ये इसका विलोम होगा, इसलिए ये संकीर्ण गलत हो गया। क्रोध का विलोम क्षमा। अगला प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जित। अर्जित क्या है? उपलब्ध। इसमें पूछ रहा है कि शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो अर्जित, उपलब्ध, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अर्जित शब्द का विलोम दोस्तों होता है अनर्जित, अनर्जित। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। अदोष सदोष बिल्कुल सही है। अवेच्छा अनवेच्छा ये भी सही है। आलोक तिमिर ये भी सही है। ये विलोम की दृष्टि से तीनों युग्म सही हैं। अर्जित का अनर्जित होता है। अगला प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विहित। ठीक है दोस्तों, निषिद्ध का विलोम विहित होता है और धृष्ट का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। ये धृष्ट है, इसका विलोम क्या होगा? विनीत होगा। ठीक है,
निषेध ये विधि का विलोम है, और सर्वज्ञ का विलोम होगा अज्ञानी। अगला प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, प्रसारण विसरण। ठीक है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। प्रसारण का विलोम होता है संकुचन, संकुचन ये इसका विलोम होता है। ठीक है, विसरण नहीं होता है। उन्मीलन निर्मीलन ये भी सही सुमेलित है। अकारादि अंकारात ये भी सही है। कुसुम पाहन ये तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, वही प्रश्न रिपीट है, एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, इसिप्ति अभिसिप्ति। ठीक है, इसिप्ति का विलोप होता है, विलोम होता है अनिसिप्ति। ठीक है, ठीक है, ये होता है इप्सित का विलोम, ये इप्सित है, इसका विलोम होगा अनिप्सित। ठीक है, अठाना का विलोम पुगाना सही है। प्रस्फुटन संकुचन विश्लेषण संश्लेषण ये तीनों युग्म सही सुमेलित हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है उपमेय। ठीक है, उपमान का विलोम उपमेय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्वार्थ हितार्थ। ठीक है दोस्तों, स्वार्थ का विलोम हितार्थ नहीं होता है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, स्वार्थ का विलोम हितार्थ नहीं होता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि बिल्कुल सही सुमेलित है। ग्रह त्याज ये भी सही सुमेलित है। अनुग्रह विग्रह ये भी सही सुमेलित है, लेकिन स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है विलोम, इसका विलोम होता है परमार्थ, परमार्थ, ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें भी वही बात है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मर्षण धृण, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निर्मल मलिन ये बिल्कुल सही सुमेलित है। निर्मल का मलिन होता है, चिंतन का नश्वर होता है, स्थूल का सूक्ष्म विलोम होता है। लेकिन मर्षण का विलोम क्या होता है, ये ऋण नहीं रुच्छ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी विलोम है, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है विलोम की दृष्टि से। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, जागृति शयन। ठीक है, छली निश्चल बिल्कुल सही सुमेलित है। भोगी योगी ये भी सही सुमेलित है। निष्काम सकाम ये विलोम है, छली का निश्चल, भोगी का योगी, निष्काम का सकाम। और जागृति का होता है सुसुप्ति, सुषुप्ति। ठीक है, ये जागृति का विलोम होगा। अगला प्रश्न है, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द के अनेक शब्द की बात है कि एक शब्द जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है विभु। ठीक है, विभु क्या है, जो सब में व्याप्त हो। और विज्ञ से क्या मतलब निकलेगा, जिसकी जानकारी अधिक हो या जिसको सबसे ज़्यादा जानकारी हो। वर्धमान जो बढ़ रहा हो। वाचाल अधिक बोलने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जो आँखों के लिए उपस्थित हो या आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष जो आँखों के आगे उपस्थित हो। और परोक्ष के लिए क्या शब्द होगा, वो जो आँखों से परे हो उसको क्या कहेंगे, परोक्ष कहेंगे। अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी जिसके पार ना देखा जा सके। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लिप्सा। ठीक है दोस्तों, लाभ की इच्छा रखने वाले शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग होगा लिप्सा।
लाभार्थी, लाभार्थी लाभ को पाने वाला, लाभदायक कोई वस्तु जब फायदेमंद हो, ठीक है, लाभदायक। अगला प्रश्न है, ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है, एक शब्द में क्या बोलेंगे ऊपर आने वाली श्वास को? इसमें ऑप्शन ए सही है, उच्छ्वास, ठीक है। ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, उच्छ्वास। ऊर्ध्वगामी, इसके लिए ये क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाला। उपर्युक्त, ऊपर तक, ठीक है। उपर्युक्त को क्या कहेंगे? एक शब्द में ऊपर तक। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको क्या कहेंगे? अर्थगर्भित। अर्थगर्भित से क्या होगा? जिसके अंदर अर्थ भरा हो। अगला प्रश्न है, जहां किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जहां किसी का डर ना हो, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, निरापद। एक शब्द इसमें बोलेंगे निरापद, यानी जहां किसी बात का डर ना हो। परमहंस, ये परमहंस है, इसका क्या होगा? जो सुख दुख से परे हो। निस्पृह, इसका मतलब होगा जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। दुर्जेय, दुर्जेय यानी जिस पर विजय पाना कठिन हो, ठीक है। यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं एक शब्द के अनेक शब्द, यानी एक शब्द आप बोलेंगे उसका क्या मतलब निकलेगा वो बात हो रही। जैसे निरापद क्या हो गया? जहाँ किसी बात का डर ना हो उसको कहते हैं निरापद। अगला प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्दम्य, ठीक है। दुर्दम्य का मतलब होता है जिसका दमन करना कठिन हो, ठीक है। दत्तचित्त, दत्तचित्त इसका मतलब हो जाएगा किसी काम को पूरा लगन से करना। दुष्कर, जिसे करना कठिन हो। दुर्निवार, इसका मतलब होगा जिसका निवारण करना कठिन हो। अगला प्रश्न है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, यानी क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए होगा ऑप्शन ए, भामिनी, ठीक है। भामिनी यानी क्रोध करने वाली स्त्री। मुमूर्ष, मुमूर्ष होता है मरने की इच्छा करने वाला। मर्माहत, मर्माहत जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। मरणाल यानी कमल की डंडी, ठीक है, ये मरणाल कमल की डंडी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वादी, ठीक है। वादी का मतलब क्या होता है? जो मुकदमा दायर करे। एक शब्द में हम बोलेंगे वादी, यानी उसने मुकदमा दायर किया। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया गया उसको कहते हैं अभियुक्त। और प्रतिवादी, जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको कहते हैं प्रतिवादी। परिमार्जित, परिमार्जित जो शुद्ध किया जा चुका हो उसको कहते हैं परिमार्जित। अगला प्रश्न है, जो उपयुक्त हो के लिए एक शब्द है, ठीक है। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समीचीन, ठीक है दोस्तों। समीचीन जो उपयुक्त हो। कालांतर, बीता हुआ समय। सनातन, अनेक युगों से चला आने वाला, इसको कहते हैं सनातन। प्राचीन, प्राचीन क्या होगा? पुराना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तारों भरी रात के लिए एक शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभावरी, ठीक है। यानी तारों भरी रात को हम एक शब्द में कह सकते हैं विभावरी। चांदनी रात, इसको कहेंगे शर्वरी, ठीक है। निशीथ, निशीथ के किसके लिए यूज होगा? रात्रि के मध्य भाग का समय, यानी बीच रात का समय। निरूपम, जिसकी उपमा न की जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, परिमाणवाचक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, ठीक है। तो आधा लीटर क्या है? ये परिमाणवाचक चिन्ह होता है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में परिविशेषण है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अति, ठीक है दोस्तों। सुषमा अति सुंदर लड़की है, इस वाक्य में सुंदर विशेषण है और अति इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए अति क्या हो जाएगा? परिविशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विशेषण नहीं है? यानी विशेषण शब्द इसमें से एक नहीं है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, चमक, ठीक है दोस्तों। चमक संज्ञा शब्द है, चमक का विशेषण चमकीला होता है। मौखिक का
जातीय एवं आर्थिक विशेषण शब्द हैं। ठीक है, मौखिक, आर्थिक, जातीय, ये क्या है? ये विशेषण शब्द हैं। चमक क्या है? चमक संज्ञा है, चमक का विशेषण चमकीला होता है। अगला प्रश्न है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, इसलिए ये संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आदमी रहते हैं या इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ विशेष्य है, दूसरी तरफ विशेषण दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। नियमित, नियम, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। नियम विशेष शब्द है, इसका नियमित उसका विशेषण होता है। ठीक है, तो ये उल्टा है यहाँ दिया हुआ। नियमित क्या है? नियमित विशेषण है, और नियम क्या है? विशेष्य है। उपज विशेष्य है और उपजाऊ विशेषण है। कमाई, कमाऊ, घर, घरेलू, ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, इसमें एक शब्द ऐसा है जो विशेषण है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रंगीला। ठीक है, रंगीला विशेषण शब्द है, शेष तीनों संज्ञा हैं। यौवन, सौंदर्य और कलिमा, ये क्या है? ये संज्ञा है और रंगीला विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब इसमें एक शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी, बुढ़ापा, करेक्ट आंसर है। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापे में भाववाचक संज्ञा है, शेष तीनों शब्द विशेषण हैं। तपस्वी, मृत और लंबा, ये तीनों क्या है? ये विशेषण है, लेकिन बुढ़ापा क्या है? ये संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, तो ये विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? ठीक है, इसमें से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? आवृत्ति बोधक किसे कहते हैं दोस्तों? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, चौगुना गेहूँ। ठीक है, चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण एक वस्तु या वस्तु का दूसरी वस्तु से अत्यधिक का अनुपात बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाहरी में कौन विशेषण है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, गुणवाचक। ठीक है, जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और बाहरी क्या है? बाहरी गुणवाचक विशेषण है। यहाँ अगर संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें संख्या आती है। सार्वनामिक विशेषण जैसे यह, वह, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में किसी परिमाण का बोध होता है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, क्रमवाचक में होता है क्रमशः 1, 2, 3, 4। ठीक है, संख्या में क्या होगा? जैसे 20, 25, 26, 27। अगला प्रश्न है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में परिविशेषण कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अत्यधिक। ठीक है, मोनी क्या है? अत्यधिक तेज छात्रा है, इसमें परिविशेषण क्या होगा? अत्यधिक परिविशेषण होगा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने वो परिविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इस वाक्य में तेज विशेषण है और अत्यधिक तेज का विशेषण होने का कारण परिविशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए है अक्षुण्ण, बी आँख, सी अध्यात्म, डी अनुग्रहित। ठीक है, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अध्यात्म। अध्यात्म जो है वो शुद्ध वर्तनी है। अक्षुण्ण ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध ऐसे होगा अक्षुण्ण। ठीक है, आँख, आँख में यहाँ पे आपको चंद्रबिंदी लगाना है तब बिल्कुल सही होगा। अध्यात्म सही है। अनुग्रहित, अनुग्रहित में गा में ये वाला रा लगेगा। ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें भी वही बात है कि एक शुद्ध वर्तनी है, वो कौन सी है दोस्तों? इसमें ऑप्शन डी है, अंधा। ठीक है, अंधा क्या है? अंधा शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अंतर ध्यान ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे नहीं होगा, ये होगा अंत
ध्यान, ठीक है। अतिथि, अतिथि भी सही नहीं है, अतिथि अतिथि ये शुद्ध वर्तनी होगा, ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अनिधिकृत ये भी गलत लिखा हुआ है, अनाधिकृत होगा। कैसे होगा? अनाधिकृत, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए है पक्षीगण, बी प्रेमचंद, सी दैदीप्यमान और डी है दुर्व्यवस्था। दुर्व्यवस्था ये इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला है पक्षीगण, ठीक है। पक्षीगण अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी पक्षीगण, ठीक है। कैसे लिखेंगे? पक्षीगण, ये सही होगा, ठीक है। बाकी तीनों प्रेमचंद, दैदीप्यमान और दुर्व्यवस्था ये तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। इसमें से एक ऐसा है जो अशुद्ध है। इसमें ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय, बी अध्यात्म, सी अग्रगण्य और डी है अभिशप्त, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ये अशुद्ध है। अध्यात्म अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा अध्ययात्म, ठीक है। छोटा आ होगा, फिर धा आधा होगा, फिर या त और मा, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय, अग्रगण्य और अभिशप्त ये तीनों शुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। इसमें कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अभयारण्य, ठीक है। अभयारण्य ये क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद, आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी होगी ऐसे, आ बड़ा आ होगा, आशीर्वाद, ठीक है, इसकी शुद्ध वर्तनी हो गई। अनुवादित, ठीक है, अनुवादित का क्या होगा? अनुवादित, इसका होगा अनुदित, अनुदित, ठीक है। अब एक रह गया आपका अनुग्रह, ठीक है। अनुग्रह की शुद्ध वर्तनी होगी अनु और ग्रह, सॉरी अनुग्रह ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा अनुग्रह, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है चालक ने पूछा कि ये सड़क कहाँ जाती है, बी पानी तेल से भरी है, सी तेज़ तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, डी वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तेज़ तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। ये क्या हो गया? ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। और चालक ने पूछा कि यहाँ सड़क कहाँ जाती है, ये शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा चालक ने पूछा कि ये इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, ठीक है। पानी तेल से भारी है, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पानी का घनत्व तेल से अधिक होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। और तीसरा है वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण है, ये भी गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निष्कृष्ट किया, ठीक है। ये गलत है, ये सही नहीं है, अशुद्ध है, ठीक है, ये अशुद्ध है। तो इसका सही शुद्ध वाक्य क्या होगा? पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की है, ये इसका शुद्ध रूप होगा, ठीक है। उस पर भगवान की कृपा है, शुद्ध रूप है। 10 रुपये में क्या मिलता है, ये भी शुद्ध वाक्य है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, बी है सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, सी लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, डी भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। ये क्या है? ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। ठीक है, तो ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई। ठीक है, बाढ़ नहीं, यहाँ होगा बौछार आ गई। ठीक है, बाकी तीनों शुद्ध हैं, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, बी हाथी दीर्घकाय पशु है, और सी है अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, डी पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, पहचान डी सही है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। ठीक है, मोहन कल रात भर जागता रहा, ये उसका शुद्ध रूप होगा। मोहन कल सारी रात नहीं, रात भर जागता रहा। ठीक है, अल्पायु में भी हाथी दीर्घकाय पशु है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? हाथी एक विशालकाय पशु है। और तीसरा है सी अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, इसका शुद्ध वाक्य होगा अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।